गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी? इतना कंफ्यूजन रहता है। आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ये मेरा वादा है। बस वीडियो लास्ट तक आप देखें और बहुत ध्यान से देखें और एक एक बात को ध्यान से सुने और अपने जहन में डाल लें। बाकी स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? अगर हम बात करें तो इसका सेम साइज होगा एंड सेम शेप होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे ये कोई ट्रायंगल है और एक कोई ट्रायंगल ये है। इसका साइज भी सेम होगा और इसका शेप भी सेम होगा। ए बी सी पी क्यू आर। तो अगर हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो क्या होता है? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये इसका साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। दो इक्वल लगाएंगे, ऊपर हल्का सा कर्व करेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर। एवरीथिंग, मैं डेफिनेशन आपको बता दूं क्या होगा। ऑल, यहीं पे लिख देता हूँ। ऑल corresponding sides and angle will be equal। कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं? हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, एस और साइड एंगल साइड। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सास बोलते हैं। वो किसी की भी सास हो सकती है। रूल से हम याद रखेंगे। जैसे मान लो कोई दो ट्रायंगल है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल आपका रहा पी क्यू आर। तो साइड मतलब एक साइड, साइड कोई सी भी ले सकते हैं। ए बी इक्वल होगी पी क्यू के। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के, और एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। ठीक है। तब क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू आर के। अब इसमें आप देखिए, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। कैसे सब कुछ इक्वल हो जाएगा? जैसे जो बचा हुआ एंगल सी है, एंगल बी है एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी है एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। साइड बी सी है वो भी किसके इक्वल हो जाएगी? क्यू आर के। इसकी हाइट h1 है, ये h2 के बराबर हो जाएगी। इसकी रेडियस r1 है, ये r2 के बराबर हो जाएगी। इसका पेरीमीटर p1 है, ये p2 के बराबर हो जाएगा। एवरीथिंग इज इक्वल। आप यहाँ लिख सकते हैं एवरीथिंग इज इक्वल। सब कुछ इक्वल हो जाएगा, सब कुछ, चाहे वो रेडियस हो, पेरीमीटर हो, एरिया हो, हाइट हो, कुछ भी हो, सब कुछ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। रूल नंबर 2 देखते हैं और समझते हैं क्या होता है। रूल नंबर 2 की अगर बात करें तो होता है एंगल 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 साइड बोलते हैं इसको। याद रखने के लिए हम आज से याद रख सकते हैं। इसमें भी दो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। दो एंगल इक्वल होंगे, जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। बी और सी जो साइड है वो क्यू आर के इक्वल हो जाएगी।
तब ये ट्रायंगल क्या होगा, तब ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एवरीथिंग एवरीथिंग इज इक्वल, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। थर्ड नंबर अगर रूल की बात करें तो होता है 555 से हम उसको याद रखते हैं, जैसे साइड साइड और साइड 555। इसमें क्या होता है, दो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, बी सी इक्वल हो जाएगा क्यू आर के, और ई सी इक्वल हो जाएगा आपका पी आर के। तब ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है। इसका एक और रूल होता है, अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो समझ लें, वैसे उतना नीड है नहीं, बट आप देख लो। राइट हाइपोटेनियस एंगल आर एच एस बोलते हैं उसको। ठीक है। इसमें क्या होता है, दो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, ए बी सी, ये इसमें ये जैसे कि हम जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 पे होगा, तो इसमें अगर एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू पे, क्योंकि ये 90 के होते हैं तो इक्वल होंगे ही होंगे। अगर इसका हाइपोटेनियस इक्वल है, ए सी इक्वल है पी आर के, तब ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब सब कुछ बराबर हो जाएगा। इसमें केवल दो रूल की जरूरत होती है, दो अगर चीजें हमें मिल जाए तो बाकी सारी चीजें बराबर होती हैं। बट इन सभी में क्या होता है, तीन तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वाला जो रूल पढ़ा हमने, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। दूसरा साथ से उसको याद कर सकते हैं, सेकंड एंगल एंगल साइड। थर्ड हमारा है 555। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब होता है सेम साइज सेम शेप। ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सिमिलरिटी को एक्सप्लेन करना चाहे तो आप लोग वो भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में मेरा हाथ है, तो ये हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंसी। मेरे हाथ में मेरा हाथ है, ये हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंसी। अगर आप सिमिलरिटी की बात करना चाहते हैं, सिमिलर, तो मेरे हाथ में किसी और का हाथ है, मान लो आपके हाथ में उसका हाथ है जो आप मानना चाहते हैं, तो वो आपकी होगी सिमिलरिटी। ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, बट मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर दूं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, सेम साइज होगा सेम शेप होगा, इसका साइन